ततः समुत्पादयितुं प्रजामैथुनधर्मतः उपयेमे वीरणस्य निदेशान्मे सुतां ततः। प्रिय दर्शकों नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज के इस महत्वपूर्ण ज्योतिषीय कार्यक्रम में। इधर आप लोग देख रहे होंगे जो मेरा कार्यक्रम, जो नित्य मेरे दर्शक हैं, उन्होंने एक चीज़ महसूस किया होगा कि आजकल मैं सूत्र को समझाने में और अंदर की बात, जो ज्योतिष के सिर्फ ऊपरी जानकारी नहीं, प्रैक्टिकल कैसे फलादेश किया जाता है, इस विषय पर चिंतन ज़्यादा कर रहा हूँ। सिर्फ सूत्र नहीं बता रहा। आप लगातार इधर महीने 2 महीने से आप कार्यक्रम देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी। मैंने कल आप लोगों से ये पूछा था कि मैं राशिफल बनाऊं तो कैसा बनाऊं। उसमें से एक कमेंट ऐसा आया जिन्होंने लिखा राशिफल की आवश्यकता नहीं है। एक हैं और दर्शक टिकम दास राठी जी, उन्होंने भी लिखा कि राशिफल का साम्य कई बार लोगों से नहीं होता है, इस वजह से वो उतना जरूरी नहीं है। बाकी इसके अतिरिक्त जितने भी लोग आए, जितने भी प्रतिक्रिया कल के कार्यक्रम में मिली हैं मुझे, सबने लिखा कि हाँ, राशिफल का कार्यक्रम लेकर आना चाहिए। अब मैं इसमें ये आप लोगों से पूछ रहा था कि क्या मुझे साप्ताहिक राशिफल लाना चाहिए। तो उसमें साप्ताहिक राशिफल के कमेंट ज़्यादा आए हैं। दूसरे नंबर पे 2-4 कमेंट जो हैं वो मासिक राशिफल के आए हैं। दूसरे नंबर पे दैनिक राशिफल का आया है। मुझे जो बात समझ में आती है कि सोमवार से लेकर और शनिवार तक ये सूत्र का कार्यक्रम ऐसे जाता रहेगा, शाम को आपको मिलता रहेगा। रविवार के दिन जो मैं अलग से राशि परिवर्तन वगैरह बताता हूं, उसी कार्यक्रम में, रविवार वाले कार्यक्रम में ही मैं पूरे एक सप्ताह का, मतलब आने वाले शनिवार तक का साप्ताहिक राशिफल बना दूं। ऐसे ये सूत्र का कार्यक्रम जाता रहे और रविवार को साप्ताहिक राशिफल जाए। पूरे एक सप्ताह को एक बार में मैंने एक कार्यक्रम में गुंफित करके बता दिया। वो 15 से 20, 25, 30 मिनट का जितना भी कार्यक्रम होगा उसमें राशि परिवर्तन भी शामिल हो जाएगा और पूरे सप्ताह भर का साप्ताहिक राशिफल भी आ जाएगा। इस पर आप लोगों का क्या विचार है? क्या मेरी बात ऐसे हो सकती है या मैं ऐसा कर सकता हूं? अगर हाँ, तो आज भी मुझे प्रतिक्रिया में जरूर लिखिएगा कि हाँ, मैं ये बात जो कह रहा हूं ऐसा किया जा सकता है कि प्रत्येक दिन सोमवार को जैसे सूत्र जाता है, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, शुक्रवार और शनिवार को तो लाइव आ जाता हूं। बचा रविवार, तो रविवार को ही मैं एक सप्ताह भर का पूरा राशिफल बता दूं और ऐसे ये एक नई बात भी हो जाएगी। आप लोगों को कैसा लगेगा ये जरूर बताइएगा। मुझे आपके उत्तर का बड़ा इंतजार है और सच्चे अर्थ में हृदय से बड़ा इंतजार कर रहा हूं। मुझे जरूर बताइएगा। जैसे आप लोगों की प्रतिक्रिया आएगी मैं उस पर काम शुरू कर दूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम, जो आज का विषय शुक्र और शनि ग्रह से संबंधित आज का कार्यक्रम होगा। आरंभ में मैंने जो श्लोक पढ़ा है वो शिव पुराण का है, जिसका अर्थ कार्यक्रम के अंतिम हिस्से में बताऊंगा। पर फिलहाल बात करते हैं जन्म कुंडली में शुक्र देव और शनि देव। आपके पास अगर आपकी कुंडली है, लग्न में, लग्न चक्र पे ही विशेषतया यह सिद्धांत लागू होगा। क्या देखना है मैं आपको बताता हूं। पहले ये बात करते हैं कि शुक्र अगर जन्म कुंडली में, किसी भी जातक की कुंडली में शुक्र जो हैं वो नीच राशि में बैठे हैं, 6 नंबर में शुक्रदेव नीच के होते हैं और उस नीच राशि के शुक्र के ऊपर, नीच राशि के शुक्र के ऊपर कहीं से भी शनि की दृष्टि पड़ जाए। शनि की दृष्टि कौन कौन सी होती है? शनि जहां बैठते हैं वहां से तीसरे, 7वें और 10वें घर को देखते हैं। जहां बैठे हैं वहीं से उनका गिनना शुरू होगा। जहां बैठे हैं वहां पहला, उसका अगला दूसरा और उसके बाद तीसरा। तो तीसरा, 7वां और 10वां, ये 2-3 घरों को शनि अपनी दृष्टि से देखते हैं। अगर इन दृष्टि पड़ने वाले भावों में अगर शुक्रदेव बैठे हैं जो नीच राशि के बैठे हैं, मतलब दृष्टि तो चलो पड़ गई, तीसरी दृष्टि। अब कोई जरूरी नहीं है कि शनि की तीसरी दृष्टि जहां पड़ रही है वहां 5 नंबर लिखा हो, कुछ भी लिखा हो सकता है। 6 नंबर लिखा हो, 6 नंबर लिखा हो और वहीं पे शुक्रदेव विराजमान हो, तो क्या होगा? प्रथमतया अगर ऐसी स्थिति कुंडली में बनेगी तो व्यक्ति को, ध्यान से समझिएगा, व्यक्ति को
कामी बनाएंगे, काम की अधिकता, क्योंकि काम जो है वस्तुतः एक प्रकार का रोग है। अत्यधिक कामासक्त होना या काम के वशीभूत होना रोग ही व्यक्ति को होता है, वो रोगी होता है। काम को अगर आप रोग समझते हैं, अब यहां पे और भी बात होगी, आप सिर्फ काम को पति और पत्नी का संग नहीं कह सकते। काम की तृप्ति का अर्थ ये नहीं होता है कि व्यक्ति जो है वो पति और पत्नी के संग में, पति और पत्नी का संग, इसी को काम नहीं कहते हैं। काम का अर्थ इंद्रियों के सुख, और इंद्रियों के सुख के प्रति लालायित होना और उसको पूर्ति करने की पूरी कोशिश करना, उसकी वृद्धि करेंगे। मतलब व्यक्ति अपने काम की तृप्ति के लिए भागता फिरेगा। शनि की तीसरी दृष्टि, सातवीं दृष्टि या 10वीं दृष्टि अगर नीच के शुक्र पर पड़ रही है तो व्यक्ति के लिए निगेटिव काम करने वाली बात हो जाएगी। कामासक्त, क्रोधासक्त, अनासक्त, अनासक्त नहीं रहेगा, आसक्त रहेगा। अनासक्ति का अर्थ होता है किसी में उसकी आसक्ति नहीं है, वो त्यागने में माहिर है, वो त्याग देता है। जब आसक्ति का अर्थ कि उसको त्यागने में दिक्कत हो रही है, तो त्यागने में दिक्कत होगी और व्यक्ति असंतोषी प्रवृत्ति का भी होगा, क्योंकि शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं असंतोषीपन की प्रवृत्ति भी देती है। जैसे वारेस अगर शनिदेव होते हैं तो व्यक्ति उस वार में, जैसे शनिवार को जो व्यक्ति जन्मा होता है वो असंतोषी प्रवृत्ति का होता है। तो सामान्यतः अगर नीच के शुक्र के ऊपर अगर शनि की दृष्टि जाएगी तो व्यक्ति के काम की वृद्धि करेंगे। काम रोग ही होता है। दुनिया के साधन को इकट्ठा करना, उसके हिसाब से अपने आप को बनाना और उसमें ही रम जाना, ये रोग ही तो है। क्या है ना जी, कि मैं दुनिया के हिसाब से अपने आप को बना रहा हूं, तो अपने मूल चीज को छोड़ दिया, मूल तत्व जो आपका अंदर, आपके अंदर विराजमान है, उसको आपने त्यागा और दुनिया के हिसाब से अपने आप को बनाया, आप रोगी हो गए। और जिसको दुनिया से कोई मतलब ही नहीं है, जो अपने आप में मस्त है, मशगूल है, एकदम बिल्कुल उसको दुनिया क्या कह रही है, जैसे बालक, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे यहाँ कुछ दिन पहले की बात है, होली की बात है शायद, होली में मैं लखनऊ आया, मतलब जब मैं यहाँ आया तो एक है यहाँ पे जो लोग आते हैं, पति पत्नी, दाम्पत्य पति पत्नी आए थे मुझसे मिलने होली के दिन शाम को करीब 7-8 बजे रात को। उनका बच्चा था छोटा, तो 9 बजने होगा, उसके यहाँ 9 बजे लोग खाना खाते होंगे। क्या कहता है वो, 9 बज गया है, अब तो अपनी मम्मी से जा करके धीरे से, मम्मी अब तो 9 बजने वाले हैं, डिनर पराशर जी के यहाँ करके ही चलते हैं। उसकी मम्मी बोली चुप रहो। मैंने बात सुन ली, मैंने कहा क्या बोल रहा है, बोले कुछ नहीं गुरुजी, कुछ नहीं बोल रहा। मैंने कहा नहीं, ये बोल रहा था कि 9 बज गए हैं। बालक का मन कितना साफ है कि 9 तो बज ही गए हैं, डिनर करके ही चलते हैं। तो ऐसा ही व्यक्ति का, बालक का मन होता है साधुओं से युक्त, साधुता है जिसमें, है ना, वो उसमें कोई बुरा बैर भाव नहीं है। ऐसा कब होता है, जब, अब ये तो नीच के शुक्र की बात हो गई, तो व्यक्ति को कामी बना देते हैं। अब बात आती है, ये नीच के शुक्र के ऊपर अगर शनि की दृष्टि है। अब बात करते हैं कि किसी व्यक्ति की कुंडली में शुक्र जो हैं वो 12 नंबर में बैठ गए, मतलब उच्च के बैठ गए। शुक्र 12 नंबर में उच्च के होते हैं। और शनि देव भी मान लीजिए उसकी कुंडली में उच्च के बैठे हैं 7 नंबर में, मतलब एक साथ उसकी कुंडली में शनि के कारण बनने वाला सस्योग और शुक्र के कारण बनने वाला मालव्य योग किसी भी भाव में घटित हो रहा है। और उस शनि की तीसरी दृष्टि शुक्र के ऊपर जा रही है। शनि की वापस फिर से तीसरी दृष्टि शनि पे शुक्र के ऊपर जा रही है। अब इनका व्यापक अच्छा परिणाम क्या होगा? पहला, बहुत ध्यान से समझिएगा, शुक्र भी अगर उच्च के हैं, शनि भी उच्च के हैं, तो व्यक्ति का ऐश्वर्य बढ़ेगा, ऐश्वर्य बढ़ेगा, है ना, उसके सुख संसाधन की वृद्धि होगी, वो संसाधन वाला होगा, बहुत अच्छा होगा, मतलब सांसारिक सुख उसको सारा मिलेगा। सांसारिक सुखों के साथ उसकी बुद्धि भी बड़ी गंभीर और तेजस्वी होगी, अमित तेजस्वी होगी। इसको आप और जोड़ दीजिए, अगर उच्च के शुक्र हैं तो ऐसी बात हो गई। और अगर उच्च के शनि हैं तो क्या होगा? चूंकि शनि देव जो होते हैं वो त्याग और तपस्या के साथ मोक्ष के भी कारक होते हैं।
होते हैं ना, शनि से मोक्ष का विचार किया जाता है। तो अब विचार करिए, जब शुक्र उच्च के थे तो ऐश्वर्य और संसाधन दिया, समस्त सुख दे दिए, और उच्च के शनि की दृष्टि अगर शुक्र के ऊपर पड़ गई तो अब व्यक्ति त्यागी, तपस्वी और मोक्ष की तरफ जाएगा, और हो सकता है कि इस समस्त ऐश्वर्य और संसाधन का त्याग करके साधु बन जाए। ऐसा संभव है। अब इसको और भी थोड़ा प्रैक्टिकल होके समझते हैं कि आपके पास सारी चीजें आ गई शुक्र के कारण, लेकिन शनि की दशा जैसे चली, या शुक्र की महादशा में शनि का अंतर जैसे आया, या शनि की महादशा में शुक्र का अंतर जैसे आया, आपका उस धन के प्रति जो मोह था वो अब समाप्त होने लगा और आप त्यागने की तरफ बढ़ने लगे। अब इसको थोड़ा प्रैक्टिकल होकर और समझने की कोशिश करते हैं कि जो त्यागी, तपस्वी और मनस्वी होते हैं उनको दुनिया की कोई भी वस्तु बांध नहीं पाती है। मोक्ष क्या है? मुक्त ही तो करना है अपने आप को। मोक्ष के कारक होते हैं शनि। जैसे ही उनकी दृष्टि भोग और ऐश्वर्य, सुख और संसाधन के मालिक शुक्र के ऊपर पड़ती है, व्यक्ति को वो भोग और ऐश्वर्य से अलग करते हैं, किसी भी तरीके से उनसे उनका मेल खत्म होता है और व्यक्ति उन सभी विषयों का त्याग करके साधुता के जीवन को स्वीकार करने वाला हो जाता है। याद रखिए, अब एक बात और भी है, जैसे कहाँ गया मिटाने वाला, जैसे एक पक्ष और भी कहता है, अगर किसी भी पुरुष की कुंडली है, अब यहाँ पे थोड़ा कैटेगराइज कर देते हैं, किसी भी पुरुष की कुंडली है, उसकी कुंडली में किसी भी पुरुष की कुंडली के लिए शुक्रदेव अगर 12वें घर में बैठे हैं, नीच राशि में बैठे हैं या उच्च राशि में बैठे हैं, पुरुष की कुंडली में शुक्रदेव उच्च के बैठे हैं या नीच के बैठे हैं, किस घर में? 12वें घर में। 12वें घर की बात कर रहा हूं। तो यहां व्यक्ति का जो मन होगा ना, वो काम में ज्यादा लगा रहेगा, विपरीत योनियों के प्रति उसका आकर्षण ज्यादा रहेगा उच्च के होने के कारण। ये सारी चीजें हो गई। 12वां भाव चूंकि भोग और सुख ऐश्वर्य का होता है, लेकिन अगर इसी शुक्र पे जो 12वें भाव में बैठे हैं, 12वें भाव में बैठे हैं उच्च के होकर के, अगर इनके ऊपर शनि की दृष्टि हो जाएगी ना, तो ये भोग और ऐश्वर्य को कम करके व्यक्ति को सही मार्ग पर ले जाने का काम करेंगे। क्योंकि कौन देख रहा है? जो ग्रह देखेगा वैसा प्रभाव तो डालेगा। और सामान्य बात है कि शनि अगर इन विषयों के कारक होते हैं और दोनों ही ग्रह, अब जैसे एक और भी बात है, अगर मान लीजिए शुक्रदेव यहां नीच के हो जाते हैं, 6 नंबर में बैठ जाते हैं, 12वें घर में, द्वादश घर में, 12वां भाव, शुक्र 6 नंबर की राशि में बैठ गए और उस पर नीच के शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि भी नीच राशि में बैठे हैं, 1 नंबर में शनि नीच के होते हैं, तब ये व्यक्ति के काम में कमजोरी न हो करके ये निगेटिव में जाने लगेगा। मतलब वो कई बार काम से तृप्त होने के लिए महिलाओं के संपर्क में जाने लगेगा। फिर ये निगेटिव बात और भी ज्यादा उसके लिए डिग्रेडेशन का काम कर देगी। मतलब वो बलात्कारी, दारिद्र, दुख देने वाला, अपने दृष्टि से ही कुपात्र बन जाने वाला, किसी के भी ऊपर काम के भाव से दृष्ट हो जाने वाला, ऐसा बना देंगे। कब होगा? जब दोनों ही ग्रह नीच राशि में हो तो, है ना। उच्च की दृष्टि पड़ेगी। अगर मान लीजिए शनि जब 1 नंबर की राशि में बैठेंगे, सामान्य बात है कि 1 नंबर की राशि में बैठेंगे, सब छठे भाव में, अगर मान लीजिए शनि छठे भाव में बैठे हैं 1 नंबर की राशि में, तो 12वें भाव पे उनकी दृष्टि उच्च की पड़ेगी, तब शनिदेव थोड़ी सुरक्षा कर जरूर सकते हैं, उसको गलत मार्ग पे जाने से बचा सकते हैं, बचाएंगे, बचाने का काम करेंगे। लेकिन अगर ऐसी बात नहीं है और अगर शनि की उच्च दृष्टि वहां नहीं प्राप्त हो रही है, ऐसे ही किसी और राशि को वो देख रहे हैं, तो निश्चित रूप से उसके काम और उसके हठधर्मिता में, उसके जिद्दीपन में, उसके बहसीपन में, उसके दुर्दांत होने में, उसके होता है ना कि खराब बुद्धि वाला बन जाने में, ये दोनों ही नीच के ग्रह उसके बल की वृद्धि करेंगे और व्यक्ति को महान कष्ट देने वाला, महिलाओं को कष्ट देने वाला, पुरुषों को कष्ट देने वाला, जीवों को कष्ट देने वाला दुर्दांत दैत्य बना देते हैं। इसमें ही अगर ये दोनों ग्रह की दशा एक साथ एक्टिव हो जाए, मतलब शुक्र भी नीच के 12वें घर में, शनि भी नीच के बैठे हैं
और शुक्र के ऊपर उनकी दृष्टि है और दोनों ही ग्रह दशा में एक्टिव हो गए, तब ये बात और भी ज्यादा लागू हो जाएगी। फिर ये जातक के लिए बड़ा सरदर्द बन जाएगा। फिर इसको ही कहते हैं कि स्वप्न दोष हो जाए, वीर्य स्खलन हो जाए, सामान्यतया कमजोर पक्ष इसे कहते हैं। ये अच्छा नहीं होता। लेकिन अगर उच्च के बैठे हैं तो कैसे आपने अंतर स्पष्ट किया कि उच्च के थे तो भोग भी देंगे, सुख भी देंगे, ऐश्वर्य भी देंगे, संतति भी देंगे, संसार का सारा सुख देंगे, और उसमें आपकी प्रवृत्ति नहीं रहेगी। आप उसको त्यागने के लिए सदैव तत्पर तैयार हैं, जब आवश्यकता पड़े लो ले लो, कोई उसमें मोह की बात नहीं है। ये अंतर है ग्रहों का। उच्च का हुआ तो कैसे फल किया, नीच का हुआ तो क्या फल किया, किस तरीके से जातक को वो असर बेअसर करता है, असर में लाता है, उसका लाभ और नुकसान क्या समझा आपने। इस कार्यक्रम से आपको अंतर स्पष्ट हो गया होगा। क्लियर है? अब आइए कार्यक्रम के आरंभ में जो मैंने श्लोक पढ़ा था उसका अर्थ बता देता हूं। दक्ष प्रजापति ब्रह्मदेव से जाके पूछते हैं, मेरी सृष्टि तो बढ़ ही नहीं रही है। ब्रह्मदेव कहते हैं, तुमने मानसी सृष्टि की है, बीरणी से तुम्हारा विवाह होगा। नाम है उनका पत्नी का नाम, दक्ष प्रजापति के पत्नी का नाम बीरणी था, जिन्होंने 1000 कितने लगभग 10,000, 1000 नहीं 10,000 पुत्रों को जन्म दिया। दक्ष प्रजापति के कितने पुत्र? बीरणी के गर्भ से 10,000 पुत्र हुए, जो तपस्या करने चले गए। जब वो तपस्या करने पश्चिमी क्षेत्र में गए, जहां पे सिंधु नदी का समुद्र से मेल होता है, उस क्षेत्र में गए, वहां तपस्या कर रहे थे, और बड़े पिता के वो आज्ञाकारी थे, 10,000 पुत्र दक्ष प्रजापति के। तब नारद जी जाकर के उनसे कहते हैं, अहो तुम लोग सृष्टि कर रहे हो और पृथ्वी के परिधि का तुम्हें ज्ञान ही नहीं है, तो ये कैसे होगा? जाओ पहले पृथ्वी के परिधि का और पृथ्वी की दूरी का मापन करो। पहले इसका पता करो कि तुम्हारे द्वारा जो सृष्टि आएगी, जो रची जाएगी, जिससे तुम्हारे सृष्टि का विस्तार होगा, वो रहेगी कहां? तुमने पृथ्वी के परिधि का पता लगाया है? जाओ। तो वहां पे नारद जी जाकर के दक्ष प्रजापति के, ये बात देवी भागवत में भी आई है, दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्रों को नारद जी कहते हैं कि तुमने बिना पृथ्वी के परिधि का ज्ञान किए ही सृष्टि के आरंभ की बात कैसे सोच ली? पहले तो तुम्हें पृथ्वी के परिधि का ज्ञान होना चाहिए। ऐसा सोच करके दक्ष प्रजापति के 10,000 पुत्र वापस आते हैं दक्ष प्रजापति के पास, अपने पिता के पास आते हैं। कहते नारद जी ने तो ऐसी बात कही। फिर कहते हैं ऐसी कोई बात है, जाओ पहले तुम तपस्या करो। दक्ष प्रजापति फिर उन्हें भेजते हैं। नारद जी फिर जाते हैं और फिर कहते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, पहले तुम्हें पृथ्वी का ज्ञान होना चाहिए। तब जाकर के दक्ष प्रजापति ने, बाद में आएगी ये बात आगे कथा में, नारद जी को शाप दिया है। आगे बताऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।